हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा पब्लिक। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज हम लोग जानेंगे एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है और इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आज का टॉपिक होगा पब्लिक यही, चार्ज क्या है और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। देखिए पब्लिक, बेसिकली चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं चार्ज को। वैसे बेसिकली कोई भी जो सबस्टांसेस होते हैं पब्लिक, वो इलेक्ट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन से बनता है और न्यूट्रॉन से। माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर ये तीनों को मिला दिया जाए पब्लिक तो वो सबस्टांस बनते हैं। एटम बनते हैं, एटम मिला करके मॉलिक्यूल को मिला करके सबस्टांस वगैरह बनते हैं, वो सारा चीज़ पब्लिक। तो बेसिकली जो इसका सबसे, जैसे ये कोई सबस्टांस है, सबस्टांस किससे बना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना, मॉलिक्यूल किससे बना, छोटे छोटे एटम से बना, और छोटे छोटे एटम बनते हैं पब्लिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। माने समझ लीजिए, इससे बना एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सबस्टांस, ऐसे करके। तो बताइए सबसे छोटा चीज क्या हो गया इस सबस्टांस के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिक चीज आप इसको कह सकते हैं, फंडामेंटल चीज बोल सकते हैं। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो बेसिकली चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का फंडामेंटल चीज हो गया। जैसे मैटर है पब्लिक, ये मैटर है, तो इसका फंडामेंटल चीज हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो चार्ज है। तो किसी मैटर का फंडामेंटल आप पार्टिकल कह सकते हैं चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है पब्लिक, ध्यान रखिएगा कि इट इज द फंडामेंटल, इट इज द fundamental property of matter due to which electric field and magnetic field produce, due to which electric field and magnetic field produce, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको पता होगा पब्लिक, देखिएगा ध्यान से, यही चीज़ ऑब्जेक्टिव सवाल आता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो। चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो। तो अगर ये चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कब, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब ये हुआ कि ना स्पीड बढ़ रहा हो ना स्पीड घट रहा हो चार्ज का, माने यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये मूव करेगा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा पब्लिक। और अगर ये चार्ज एक्सिलरेट करता हो, एक्सिलरेशन कहने का मतलब धीरे धीरे स्पीड चार्ज में बढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी।
ऑब्जेक्टिव सवाल ध्यान रखिएगा कि चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज एक्सिलरेट करेगा पब्लिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल आता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। यानी चार्ज किसी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल हो गया जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज, कोई भी बॉडी में पब्लिक चार्ज अगर प्रोड्यूस करना हो तो सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं आप लोग को। जैसे ये एटम हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है पब्लिक। ये अभी न्यूट्रल है फिलहाल। न्यूट्रल इसीलिए है पब्लिक क्योंकि जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एटम है, तो जितना प्रोटॉन है पब्लिक उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसलिए वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल माने जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो मिला करके न्यूट्रल बन गया, कोई भी उस पर चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकालेंगे क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, उसको निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, वो नहीं निकाल सकते हैं पब्लिक। हम लोग इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं। मान लिया जाए कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो अभी ये न्यूट्रल है। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे पब्लिक, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे इधर, तो आप ही बताइए 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन माने 8 को निगेटिव चार्ज, 10 को पॉजिटिव चार्ज, -8 + 10 मिला करके +2 होगा ना, यानी पॉजिटिव चार्ज। माने इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर डाल देंगे तो देखिए निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज। यानी सिंपल बात, कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करना हो पब्लिक तो इलेक्ट्रॉन इसमें या तो ऐड कर दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए। अगर ऐड आपने किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, अगर निकाल दिए आप तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। 2 प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्लिक, एग्जामिनेशन में आता भी है। मैं वो 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका चार्ज का। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तो हम 2 प्रॉपर्टी मेनली रूप से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, मैं बताना चाहूँगा। उसको नोट कर लेंगे आप लोग। चार्ज के प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जामिनेशन में आता है पब्लिक, ध्यान रखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है मैं बता दूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पब्लिक आप लोग को ये समझना होगा इंटीजर के बारे में। इंटीजर का मतलब होता है पूरा डिजिट, मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 1.2 इंटीजर नहीं है, 1.3 इंटीजर नहीं है, 2.5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब पूरा डिजिट, पूरा डिजिट। 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 3, 4, 5, -1, -2 ऐसे करके ये इंटीजर है पब्लिक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया अभी कि बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये बॉडी को पब्लिक चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा इंटीजर में होना चाहिए। मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम लोग, 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। जब भी रहेगा तो हमेशा इंटीजर में रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि मान लिया जाए पब्लिक इस बॉडी से हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, 5 इंटीजर है ना, तो कर सकते हैं। तो आप बताइए कि इस पे कितना चार्ज आएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बराबर आएगा। निकाले हैं, रिमूवल होगा तो पॉजिटिव और ऐड होगा तो नेगेटिव। पब्लिक
Q बराबर +5 इलेक्ट्रॉन पर के बराबर चार्ज आएगा। अगर मान लिया जाए हमने 5 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर दिया तो चार्ज जो आएगा -5 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ±Ne के बराबर होता है। Q बराबर ±Ne, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये हो गया पब्लिक, क्वांटाइजेशन का मतलब कि किसी भी बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन डाला या किसी भी बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर मैंने पूरा मैंने 1 2 3 4 ऐसे 1.2 1.3 ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, नहीं तो जोड़ा जा सकता है। जब भी रहेगा तो इंटीजर में, यानी यहाँ पर n क्या है पब्लिक, इंटीजर, याद रखेंगे। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जो था पब्लिक है ना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। तो n हो गया पब्लिक इंटीजर और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। +Ne कब होगा पब्लिक, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब, व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब। और -Ne कब होगा, व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा पब्लिक तो -Ne, और जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो +Ne। ये क्वांटाइजेशन था। एक और प्रॉपर्टी हम बताना चाहेंगे पब्लिक आप लोग को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं बता दूं पब्लिक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि किसी भी बॉडी, मतलब चार्ज जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चार्ज सिर्फ ट्रांसफरेबल है पब्लिक। वन बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफरेबल है। मतलब कहने का, जैसे मान लिया जाए पब्लिक ये बॉडी है A और एक दूसरा बॉडी है B, और दोनों बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है, दोनों बॉडी को हम लोग रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होगा ना पब्लिक, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रगड़ने से एनर्जी आता है। मतलब एनर्जी कहाँ से आएगा, हम लोग रगड़ रहे हैं पब्लिक, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा, वर्क डन के वजह से इसमें एनर्जी आता है। अब वो एनर्जी इसके अंदर चाहे इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और जो मतलब कि लूजली बॉन्डेड होगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें लूजली बॉन्डेड होगा ओकरा में से टूट करके दूसरा में चला जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो यहाँ से पब्लिक उसमें जंप करके चला जाएगा। अगर उसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो इसमें चला आएगा। तो खैर रगड़ने से, माने रबिंग करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। मान लिया जाए पब्लिक ए में मान लिया जाए निगेटिव चार्ज आ जाता, मतलब बी पर कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ निकल करके गया, बी से निकल करके ए में आया। तो बी से निकला तो बी पर पॉजिटिव चार्ज और ए में जुटा तो ए पर नेगेटिव चार्ज। अब बताइए पब्लिक कि इस पे अभी तो कोई चार्ज नहीं था पब्लिक, और बाद में देख लीजिए चार्ज आया भी तो जितना निगेटिव आया उतना पॉजिटिव आया, मिला करके फिर से जीरो है कि नहीं है। यानी आप कह लीजिए पब्लिक कि जो पहले चार्ज था वो अभी भी बाद में भी चार्ज है। यानी अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जरूर हुआ होगा। अगर ये पूरे मतलब अगर पूरे आप स्पेस को आप ले लेते हैं पब्लिक सिस्टम, तो अगर ये सिस्टम में मान लिया जाए दो बॉडी है, माने बहुत सारे बॉडी हैं, अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, तभी ये मिला करके फिर से उतना ही चार्ज होगा जितना पहले था।
तो मेरे कहने का मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसीलिए पब्लिक क्यू इनिशियल बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू फाइनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनेशन में आता है पब्लिक तो आप इस तरह से बना लेंगे, चार्ज क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जरूर लिखना होगा। ओके, थैंक यू।